राठौर ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की शौर्य गाथा है। वो सेना नायक जिनकी रणनीति, साहस और तेज निर्णय क्षमता से पाकिस्तान, चीन और पुर्तगाल तक कांप उठे थे। भारतीय सेना में जनरल सगत सिंह का वो स्थान माना जाता है जो अमेरिकी सेना में जनरल पैटन और जर्मन सेना में रोमेल का रहा है। क्या है इनकी शौर्य गाथा, हमारे इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बहादुर फौजी जिसने पाक के करवाए 2 टुकड़े, गोवा को 40 घंटे में कराया मुक्त, 1971 के युद्ध का नायक जिसने बदल दिया था जंग का रुख, गोली लगने के बावजूद ऑपरेशन को दिया था अंजाम, चीन को नाथुला में धूल चटाई। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीर की, उस हीरो की जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगते थे, और वो नाम था जनरल सगत सिंह राठौर। राजस्थान के चुरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुमदेसर में जनरल सगत सिंह का जन्म 14 जुलाई 1919 को हुआ था। उनके पिता ठाकुर बृजपाल सिंह बीकानेर की प्रसिद्ध कैमल कोर में सेवाएं दे चुके थे और पहले विश्व युद्ध में इराक में लड़ चुके थे। जनरल सगत सिंह ने अपना सैन्य जीवन बीकानेर के गंगा रिसाला से शुरू किया, जो आगे चलकर सादुल लाइफ इन्फेंट्री बनी और फिर भारतीय सेना में शामिल हो गई। दूसरे विश्व युद्ध में सगत सिंह ने मेसोपोटामिया, सीरिया और फिलिस्तीन के युद्धों में अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। 1947 में देश आजाद होने के बाद उन्होंने भारतीय सेना में रहने का फैसला किया। 1949 में 3 गोरखा राइफल्स में कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नियुक्त हुए। आजादी के बाद 1961 में गोवा मुक्ति अभियान के दौरान जनरल सगत सिंह ने ऑपरेशन विजय में नेतृत्व किया। उनकी रणनीतिक आक्रामकता और सटीक योजना के कारण 40 घंटे के भीतर गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हो गया। जनरल सगत सिंह भारत चीन संघर्ष नाथुला 1967 में भारत की जीत के सबसे बड़े नायकों में माने जाते हैं। जब चीन की सेना गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रही थी, उस वक्त तोपों से जवाब देने का अधिकार ऊपर तक सीमित था। हालात बिगड़ते देख जनरल सगत सिंह ने बिना देर किए मध्यम दूरी की तोपें मंगवाई और चीनी ठिकानों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। परिणाम ये रहा कि चीन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। भारत को इसमें नुकसान हुआ और 65 जवान शहीद हुए, लेकिन भारत ने नाथुला में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस घटना का उल्लेख मेजर जनरल वीके सिंह की किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में भी मिलता है। जब जनरल बेवूर ने चौकियां खाली करने का आदेश दिया, जनरल सगत सिंह ने साफ इनकार कर दिया, देश की जमीन खाली नहीं होगी। चीन से हम करारी हार ले चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने नाथुला के दर्रे पर 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया, जिसके कारण आज नाथुला दर्रा है वो भारत की भूमि के पास है। उसके बाद करें हम बात 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध की, तो बांग्लादेश की तरफ से जो कमान इन्होंने संभाल रखी थी और मेघना नदी को इन्होंने पार करके एक हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरी सेना की बटालियन को मेघना नदी पार करा दी और इन्होंने ढाका पर कब्जा कर लिया। ढाका पर कब्जा करते ही पाकिस्तानी सेना ने वो सरेंडर कर दिया, जिसके कारण विश्व के नक्शे पर बांग्लादेश जैसे एक नए देश का उदय हुआ। 1971 में भारत पाक युद्ध में जनरल सगत सिंह ने ऐसा कारनामा किया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इसी युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 1970 में वे लेफ्टिनेंट जनरल बने और उन्हें असम के तेजपुर भेजा गया। 1971 युद्ध के दौरान उन्हें मेघना नदी के पश्चिमी इलाके की जिम्मेदारी मिली। मेघना नदी बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदियों में से एक थी और इसे पार करने का एकमात्र जरिया था रेलवे ब्रिज, जिस पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था। भारतीय सेना के बढ़ते दबाव को देखकर पाकिस्तान ने ये पुल उड़ा दिया। 1971 में जो बांग्लादेश का निर्माण है उसमें उनकी महती भूमिका थी। जो 93,000 जो पाकिस्तानी जो सैनिक है उनको जो समर्पण करवाने वाले, उनको सरेंडर कराने वाले, इस प्रकार के जनरल सगत सिंह थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जैसे अमेरिका के जो पैटन है और जो जर्मन के जो रोमेल जो जनरल है उनके समकक्ष वो जनरल माने जाते हैं। पुल की मरम्मत में समय लग सकता था, लेकिन जनरल सगत सिंह ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने मेजर जनरल BF गोंजाल्विच के साथ मिलकर इतिहास रचते हुए फैसला किया, सैनिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए नदी पार कराई जाए। इस दौरान 9 हेलीकॉप्टर ने 60 उड़ानें भरकर 584 सैनिकों को मेघना नदी के पार उतारा।
ये फैसला उन्होंने उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना लिया था। जब जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा नाराज हुए और वापस लौटने को कहा तो जनरल सगत सिंह ने जो जवाब दिया वो आज भी सेना की बहादुरी की पहचान है। ओवर माय डेड बॉडी, यानी कि लौटेंगे तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जनरल सगत सिंह की इसी रणनीति के बाद पाकिस्तान की सेना पर निर्णायक दबाव बना और अंत में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। ये वही मोड़ था जिसने युद्ध को भारत के पक्ष में झुका दिया और बांग्लादेश को आजादी मिली। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पर 1970 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तो मेघना नदी से अपनी सेना को उस ओर पश्चिमी छोर पर ले जाने का उनको एक नेतृत्व सौंपा गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने छल करके उस पुल को उड़ा दिया गया बम से। और उस समय ये उनके सामने एक चुनौती आई कि सेना को दूसरे छोर पर कैसा उतारा जाए, और उन्होंने बिना किसी उन उच्च अधिकारियों की पूर्व अनुमति के ही उन्होंने एक निर्णय लिया और हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेना को उस दूसरे छोर पर उतारा। युद्ध के दौरान जनरल सगत सिंह स्वयं हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करने निकल जाते थे और कई बार युद्ध स्थल पर सीधे उतर जाते थे। एक बार उनके हेलीकॉप्टर पर पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग कर दी। पायलट बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन को पायलट ने नियंत्रण संभालकर हेलीकॉप्टर सुरक्षित लौटाया। सगत सिंह के बारे में जितना कहूँ उतना भी कम है। हम अपने बूढ़े बुजुर्गों से आज भी इनकी बहादुरी की किस्से सुनते हैं, हमें बहुत प्राउड फील होता है और अपने आप में एक जोश पैदा हो जाता है देश सेवा करने का। हम जैसे जो भी भारतीय सेना में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए इनका घर एक तीर्थ स्थल है। इन्होंने जितने भी युद्ध लड़ी सभी में इन्होंने विजय हासिल की। बाद में जांच में पता चला कि हेलीकॉप्टर में 64 गोलियों के सुराख हो चुके थे, लेकिन जनरल सगत सिंह का हौसला नहीं डगमगाया। उन्होंने तुरंत दूसरा हेलीकॉप्टर लिया और फिर निरीक्षण के लिए निकल पड़े। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण उन्हें बांग्लादेश सरकार द्वारा सम्मान दिया गया और परम विशिष्ट सेवा मेडल के साथ साथ भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 30 नवंबर 1976 को रिटायर हुए जनरल सगत सिंह ने अपना अंतिम समय जयपुर में बिताया। 26 दिसंबर 2001 को इस महान सेना नायक का देहांत हो गया। इस समय मेरी मौजूदगी जनरल सगत सिंह के घर पर, ये उनका पुश्तैनी घर है। उनके भाई हैं गोपाल सिंह जी, वो हमारे साथ में, उनके अलावा उनके भतीजे वो भी हमारे साथ में। अंकल, आज भी बाकी वीरता का किस्सा सुनो जी, क्या लगा आपने? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। सन 1971 बांग्लादेश को आज़ाद किया था इन्होंने। 63,000 आदमी जिंदे पकड़ के लाए थे, नियाजी को गिरफ्तार किया था। और वो मेघना नदी पार करने में इतनी दिक्कत थी कि एक तरफ पानी था मेघना नदी में और एक तरफ थी दलदल, जिससे अपने उनको मेघना बांग्लादेश जाने में बहुत दिक्कत आती थी, कोई जा ही नहीं सकता था। तो देखिए, ये वो तस्वीर है जो कि 1971 के अंदर जब पाकिस्तान के जब नाकुच ने पाकिस्तान को जब हार का सामना करना पड़ा, जब पाकिस्तान की सेना ने जब समर्पण किया, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जनरल नियाजी है जो कि पाकिस्तान के जनरल थे और यहाँ पर ये आत्मसमर्पण कर रहे हैं। साथ साथ उनके पीछे जो दिख रहे हैं ये सगत सिंह हैं, जिनकी वीरता के किस्से आज भी राजस्थान की इस मिट्टी में सुने जाते हैं, कहे जाते हैं और वीरता के साथ यहाँ के युवा है वो इनका नाम लेते हैं। उनके भतीजे में हमारे साथ में, किस प्रकार से उनका जो साहस रहा, कितनी आपको प्रेरणा है वो मिलती है? उनका बहुत बड़ा साहस रहा है। इस छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने पाई सभी देशों के अंदर, उसका नाम बहुत अच्छा है। जनरल सगत सिंह राठौड़ ने अपने जीवन में 6 युद्धों में भाग लिया और हर बार भारत का गौरव बढ़ाया। गोवा की आजादी से लेकर चीन को जवाब देने तक और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के टुकड़े करने तक उनकी कहानी हर भारतीय के लिए गर्व, प्रेरणा और शौर्य का प्रतीक है।